तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास। तो ये है इंट्रोडक्शन क्लास दोस्तों। तो आप लोग को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का ऑल सॉल्यूशन मैथ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। तो आज चैप्टर 1 का क्या बताएंगे, तो चैप्टर 1 का मैं इंट्रोडक्शन क्लास यानी वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा कि वास्तविक संख्या है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि वास्तविक संख्या से लघु उत्तरीय जो भी 2011 से लेकर 2025 तक पूछा है वो सारे क्वेश्चन का मैं हल सॉल्यूशन करूंगा आपके सामने, यहीं पे इसी बोर्ड पे आपका सॉल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन, हर एक चैप्टर का जब भी चैप्टर चालू होगा तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे दोस्तों? इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रो देंगे उस चैप्टर का, जो भी इस चैप्टर का बेसिक होगा उस बेसिक इंट्रो प्लस बेसिक एक क्लास में क्लियर होगा। और उसके अगले क्लास से हर एक चैप्टर का क्या होगा, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मेरा होगा शॉर्ट क्वेश्चन, पहले क्या करवाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, तो उसके बाद होगा लॉन्ग वाला। यानी कि अगर चैप्टर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन 2011 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे करवाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2011 से लेके 2025 तक में जितना भी चैप्टर 1 से पूछा है उसको करवाएंगे। तो उस हिसाब से सबसे पहले मैं हर एक चैप्टर का, मान लिया जब वास्तविक संख्या क्लास शुरू कर रहे हैं तो इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, इसके बेसिक चीजों को जानेंगे कि बेसिक क्या होता है, इसका बेसिक पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो दो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहे उसमें दिक्कत हमको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों, और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो क्या है चैप्टर का नाम, क्या है दोस्तों, तो वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम ही मेरा क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या से पहले आती है कौन सी संख्या, तो संख्या। वास्तविक से पहले क्या है, संख्या। तो पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, संख्या का निर्माण होती है अंकों से। किससे होती है, अंक से। संख्या का निर्माण किससे होते हैं मेरे भाई, तो अंक से होता है। अब अंक क्या होता है, अंक क्या होता है, तो अब अंक के बारे में जाने कि अंक क्या होता है। तो गणित की वो छोटी से छोटी इकाई, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक का मतलब क्या होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है, तो ये सभी अंक है। और इन्हीं अंकों की मदद से क्या बनता है, आपका संख्या बनता है। क्या बनता है दोस्तों, संख्या बनता है। यानी कि गणित की वैसे चिन्ह जिसकी मदद से संख्या का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। गणित की लिखेंगे दोस्तों, इसका डिफिनेशन की बात किया जाए तो गणित की वैसी चिन्ह जिसकी मदद से संख्या का निर्माण होता है। जिसकी मदद से किसका निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। अगर अंक की बात किया जाए तो अंक का उदाहरण क्या होगा दोस्तों, तो अंक का उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। यानी कुल अंकों की बात किया जाए तो कुल गणित में अंकों की संख्या होती है 10। यहाँ पे लिखना चाहे तो नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं दोस्तों, कुल गणित में कुल अंकों की संख्या कितना होती है दोस्तों, तो कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10। और इन्हीं 10 अंकों की मदद से बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का निर्माण होता है। अब आप पढ़ेंगे दोस्तों अंक के बारे में जान लिए। अब आपसे पूछा जाए कि अंक बताइए कि अंक कौन कौन है, तो क्या बताइएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी अंक है। और इन्हीं की मदद से क्या बनता है दोस्तों, तो संख्या। तो अब हम जानेंगे संख्या के बारे में कि संख्या क्या है। क्या आप जानेंगे, संख्या क्या जानेंगे दोस्तों, संख्या की संख्या क्या है। तो अंकों की मदद से दो या दो से अधिक अंकों की मदद से जो आपका निर्माण होगा वही क्या कहलाएगा, तो संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो संख्या कहलाएगा। यानी कहने का मतलब होगा, अगर संख्या की बात की जाए तो अंकों की मदद से जो बनती है उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। दो अंकों की मदद से या दो से अधिक अंकों की मदद से जो तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू, संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संख्या। जैसे यहाँ पे बात किया जाए 0 है और यहाँ पे 1 है, पहले 1 लिए, उसके बाद 0 लिए, एक अंक और एक 2 अंक। कितने अंक लिए, 2 अंक। और 2 अंक के मिलकर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये 10, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 10। और 10 यहाँ पे क्या हो गया, एक संख्या हो गया। 10 तो क्या हो गया, एक संख्या हो गई। 10 आप लोग यहाँ पे देखिए तो 10 क्या होगा, संख्या हो गया। उसी प्रकार से मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 लिए, कितना लिए, 4। और उसके बाद यहाँ पे 3 लिए, कितना लिए, 3। तो 43 भी आपका क्या हो गया, एक संख्या होगा। इस प्रकार से ये 2 अंकों की संख्या बनी। मान लिया जाए और बड़ा बनाना है तो और बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मान लिया 3 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 9 ले लिए, फिर 2 ले लिए। तो सब अंक था और अंक से मिलकर क्या बना दोस्तों, तो संख्या बना।
क्या बना, संख्या, यानी कि गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं और उन्हीं अंकों की मदद से क्या बनता है, आपका संख्या बनता है। क्या दोस्तों, संख्या बनता है। और इसी संख्या से अब हमारा क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। तो इसको देखने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या आती है उसके बारे में फिर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में। आप लोग संख्या जान चुके हैं। अगर संख्या बोले तो सबसे, अब संख्या की बात की जाए तो संख्या की बात ही हो गई है, तो सबसे पहले आता है कि सबसे एक अंकी नोट पॉइंट में एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना है, या एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, तो जीरो। क्या होता है, जीरो। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे यहाँ पे बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। अब यहीं पे बात किया जाए दो अंक की सबसे छोटी, पहले क्या पढ़ेंगे, छोटी। तो छोटी दो अंकों की कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10। कितना होगा, 10। यानी कि सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कोई पूछे तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो 10 होगा। वहीं पे अगर बात किया जाए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, तो बड़ी संख्या। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो मेरे प्यारे भाई कुछ बोलेंगे कि 99 होगा। ताकि 99 के बाद अगर आप जाते हैं आगे तो यहाँ पे 100 होता है। क्या होता है, 100, जो कि 3 अंक का हो गया। तो 3 अंक के पहले कितना, 2 अंक, 99। यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो आपका आता है 99 आता है, 2 अंकों वाली। ठीक है। अब बात किया जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये 100 जो हो जाएगा वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाई बताएंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की मेरे प्यारे भाई बताएंगे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या होती है 999। यानी कि बड़ी की बात किया जाए 4 अंकों की बोलेगा तो आप आसानी से बनाइएगा। 3 अंकों वाली, जैसे 2 अंकों बोला था बड़ी संख्या, तो 99 हुआ 2 गुना। अब 3 अंकों को बोला तो 3 अंकों को बोला तो 3 गुना हो गया। अब 4 अंकों को बोलेगा बड़ी संख्या, तो 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 गुना हो जाएगा। वहीं पे छोटी संख्या की बात किया जाए तो जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या बोला तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हुआ, 10। अब 3 अंकों को बोला तो पहले 1 देना, 1 पर 2 जीरो, यानी जितनी बोलेगा 1 पर 1 कम करके, जैसे कि 4 अंकों की बोले तो पहले तो 1 दे देना और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलिए। तो 4 अंकों की जैसे ही बोले वैसे 4 से 1 कम कर देना है, तो 4 से कम 3 होता है, तो यहाँ पे 3 जीरो दे देंगे। तो ये क्या हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से आप 5 अंकों की, 6 अंकों की निकाल सकते हैं। तो ये हम संख्या के बारे में जान चुके कि संख्या क्या होती है, छोटी संख्या कौन है, 2 अंकों की, बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की, सारे संख्याओं के बारे में जाने। अब हम क्या जानेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या के बारे में। क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, अब हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्या यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या। अब सबसे पहले है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नोट कॉपी लेना है और उस नोट कॉपी में जो भी इंट्रोडक्शन क्लास में आपका होगा वो आपको नोट कॉपी में लिखना, और एक सॉल्यूशन कॉपी लेना है और उस सॉल्यूशन कॉपी में जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक का, उस क्वेश्चन को कर लेना। बस मैथ में आप इतना कर लीजिएगा, आपको लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। अगर आप इतना मैथ में कर लेते हैं तो मैं गारंटीड कर सकता हूं कि 200 नंबर का क्वेश्चन मैथ में आता है, 200 में 200 का बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या। अब क्या देखेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का डेफिनेशन लिखेंगे। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, तो चलिए आप देखते हैं कि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संख्या रेखा पर, किससे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या रेखा पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित किए जाने वाली सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो सारी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर बात किया जाए संख्या रेखा क्या होती है, तो रेखा के बारे में आप लोग जान चुके हैं, पिछले कक्षाओं में 6 में 7 में 8 में रेखा के बारे में जानकारी हो गई हो। रेखा देखिए दोस्तों, ये जो आपको पढ़ गया इसी को क्या कहते हैं, रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेखा। और इस पे जब संख्या दे दी जाती है तो उसी को बोल दिया जाता है संख्या रेखा। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0 है, आपको याद होना चाहिए, या पता नहीं है तो आप यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि जो LHS साइड है वो निगेटिव होता है, RHS साइड होता है पॉजिटिव होता है। यानी कि RHS साइड में पॉजिटिव संख्या होगी, निगेटिव साइड यानी कि LHS में होगी। निगेटिव संख्या कौन सी साइड में होगी, तो LHS साइड में। तो देखिए दोस्तों, जैसे इस साइड क्या, LHS, तो LHS में क्या होगा, तो माइनस में संख्या -1, -2, -3, -4,
-5 और आगे तक जाएगी तो यहाँ पे डॉट 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 करके इन्फिनाइट, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इधर साइड भी बात किया जाए तो इधर निगेटिव होगा और इधर साइड पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगी दोस्तों, तो अनंत तक जाएगी। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक और डिफिनेशन आप वास्तविक संख्या का बोल सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या रेखा पे निरूपित किए जाने वाली सारी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। और संख्या रेखा उदाहरण के लिए आपको बना दिए, ये उदाहरण हो गया। अगर और इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं आप एक दूसरे तरीका से कि माइनस इंफिनिटी से लेकर, यानी माइनस ऋणात्मक से लेकर, यानी कि ऋणात्मक, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और डिफिनेशन आपको बताते हैं। एक और डिफिनेशन इसका क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और एक और डिफिनेशन बता रहे हैं। एक और डिफिनेशन इसका हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या, यानी लिखिएगा इसका और एक और डिफिनेशन हो जाएगा, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक के बीच की संख्याओं को, बीच की संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या लिखे हैं दोस्तों, डिफिनेशन, दूसरा डिफिनेशन है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक के बीच की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी कहने का मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर कहाँ तक, तो प्लस इंफिनिटी तक। कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। ये सारी संख्याएं जो भी इनके बीच में संख्या आती है, सब संख्या क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जो भी आपके मन में आता है संख्या, वो सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जो भी आप सुनते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का उदाहरण की बात किया जाए तो वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर वास्तविक संख्या का उदाहरण की बात किया जाए तो यहाँ से आप उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण वास्तविक संख्या का √3 हो जाएगा। √3 क्या है, एक वास्तविक संख्या। मान लिया 4.999 आई डॉट डॉट, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद यहाँ पे 5, ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। 9/18, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि जितने भी आप संख्या के बारे में सोचेंगे, जो भी आप संख्या बोलेंगे, वो सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। तो मेरे प्यारे भाई आप बताइएगा 4 वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल आप दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो यहाँ पे एक भाई बोलते हैं कि 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एक भाई कोई बोल रहा है कि 1.732 डॉट 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 होगा, ये भी सही है बिल्कुल। और एक भाई बोल रहा है कि √5 होगा, ये भी सही है। यानी कि जो भी संख्या आप सोचते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, तो वास्तविक संख्या कहलाती है। आप आशा करते हैं कि आपको वास्तविक संख्या समझ में आ गई होगी। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही कौन सी संख्या आती है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़िए बाबू, तो आप पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय। इसी वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और परिमेय संख्या के जानने के बाद जो भी उसके अंतर्गत संख्या आती है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे। अब हम आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। इसका एग्जांपल भी बहुत सारा करवा दिए, आप भी एग्जांपल 10 और लिख लीजिएगा कॉपी में अपना। और चलिए अब हम आपको दिखाएंगे वास्तविक संख्या से अंतर्गत जो भी आती है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहले किसके बारे में जानेंगे भाई, तो पहले जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए परिमेय संख्या को देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्या आती है उसके बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आती है, तो अगर बात किया जाए तो पहला में आ जाएगा, कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों, 2 संख्याएं आती है, परिमेय और अपरिमेय। तो पहला में क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या के बारे में। तो आप लिखेंगे यहाँ परिमेय, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो एक बात एकदम सीधी से माइंड में याद रखिएगा दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान में, एकदम इसका डेफिनेशन सरल है। जो P/Q के रूप में हो उसी को हम कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। किस रूप में भाई, द्वारा बोलना, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किस रूप में, P/Q के रूप में। कहने का मतलब अंश बटा हर के रूप में, यानी भिन्न में हो, जो संख्या भिन्न में हो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या का अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, सरल डिफिनेशन आप लिखिएगा अगर नोट पॉइंट में लिखना है तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या का डिफिनेशन, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां एक बात का ध्यान देना मेरे प्यारे भाई कि जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो आपका हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा,
तभी कौन सी संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। उसे ही क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। अब मेरे भाई बोलेंगे भैया जी उदाहरण भी दे दीजिए इसका। एकदम देंगे भाई, अपनी फिक्र रहो, हमको पढ़ाना है, अच्छी तरीका से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? आप शांति से देखते जाओ, बस वीडियो को कंसिस्टेंसी से देखना, आपको ध्यानपूर्वक देखना। जहाँ पे भी समझ में नहीं आए कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका उदाहरण की बात किया जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उदाहरण, इसका उदाहरण, तो उदाहरण आपको देना है इसका P/Q यानी कि परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का उदाहरण कोई भाई बताएंगे जो P/Q की, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जैसे 3/5, 3/5 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या हो गया। और आगे की बात किया जाए तो 4/5, ये भी कौन सी संख्या? ये भी कौन सी संख्या बताओ? तो परिमेय संख्या। जाहिर सी बात है कहा कि P/Q के रूप में उसे कौन सी संख्या? परिमेय संख्या करते हैं। अब मेरे भाई बोलेंगे अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। अब मेरे भाई बोल रहे हैं कि 4 एक परिमेय संख्या है क्या भैया? तो हम बोलेंगे कि ये सब आपको है। तो आप बोलेंगे कि कैसे P/Q के रूप में है नहीं, तो ये कैसे परिमेय संख्या? तो एक बात का आप ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और 1 लिख दें तो 4/1 हो गया। कहा कि अब 1 से 4 में भाग देंगे तो फिर से आंसर 4 आ जाएगा, इसलिए 1 लिखने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे 4/1 ले लिए, तो 4/1 लिए बाबू, तो यहाँ पे 4/1 P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी कौन सी संख्या? परिमेय संख्या होगी। अब मेरे कोई प्यारे भाई बोलेंगे कि आप बताइए कि 1.39 है कि नहीं है? तो ये भी एकदम है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप पिछले कक्षा में पता होगा कि पॉइंट के बदले नीचे 1 आता है, और इस साइड राइट साइड में जितने अंक होता है उतना 0 पड़ता है नीचे में, यानी इधर 2 अंक है तो इधर 2 0 पड़ेगा, यानी 139/100 हो गया। तो 139/100 P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं कि परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। और आगे परिमेय संख्या के जब आप परिमेय बताएंगे तो उसमें भी इंक्लूड करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या कैसे है तो ये भी आपको बताया जाएगा दोस्तों कि √3 जो है अपरिमेय संख्या कैसे है। इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, तो इसके बारे में बखान आपको जब अपरिमेय बताएंगे तो उसमें हम आपको करेंगे कि अपरिमेय ये कैसे अपरिमेय है और नहीं है तो परिमेय होगा तो कैसे होगा, या अपरिमेय होगा तो कैसे होगा। तो इसके बाद हम क्या पढ़ें? अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी ले लिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी बताओ, दम फटाक से बताओ मेरे प्यारे भाई की डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जहां पे Q ≠ 0 होता है। Q ≠ क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? अब आपका अगला टॉपिक होगा परिमेय संख्या के अंतर्गत जो भी संख्या आती है उसके बारे में जानेंगे बारी बारी। जितनी भी संख्या है, जैसे कि आपका हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी संख्याएं के बारे में हम जानकारी लेंगे इजी वे में। तो चलिए दोस्तों आपको बहुत ही इजी वे में आपको बताते हैं आगे। तो देखिएगा दोस्तों आगे क्या है आपका। तो आगे मेरे प्यारे भाई क्या पढ़ेंगे? अगर हम यहाँ पे परिमेय संख्या पढ़ लिए तो उसके अंतर्गत आता है बहुत सारी संख्याएं। तो पहला में हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। जितनी भी चीजें लिखा रहे हैं दोस्तों आप नोट करते चलिएगा, वो बहुत फायदा करेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या डिफिनेशन बोले दोस्तों? कि गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे इस डिफिनेशन की बात किया जाए तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो गिनती में, इसमें गिनती में गिने जाने वाली सारी, गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? तो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर। कौन सी संख्या? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या है दोस्तों कि गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है? यानी कि गिनती में जो भी आप संख्या गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। यहीं से अगर बात किया जाए कि प्राकृत संख्या का उदाहरण आप बता दीजिए, तो प्राकृत संख्या का उदाहरण क्या होगा? तो आप ही लोग बताइए मेरे दोस्त कि उदाहरण क्या होगा। तो प्राकृत संख्या गिनती में आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो एक मेरे प्यारे भाई बोलेंगे कि गिनती तो भैया 1 से स्टार्ट करते हैं। तो वही 1 2 जैसे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कि गिनती बोल रहे हैं। तो 1 2 यही सब जो संख्या है, यही संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया? एक प्राकृत संख्या हो गया। कहा कि गिनती कहाँ से गिनी जाती है? 1 से शुरू होती है। तो 1 कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। 2 कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या।
इसी प्रकार से 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये सारी संख्याएं किसकी एग्जांपल है, उदाहरण। ये सारी संख्या है प्राकृत संख्या का। कौन सी संख्या का, प्राकृत संख्या का। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट निकल के आता है कि अगर सबसे कोई पूछ दे मेरे भाई कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सा, 1। यहाँ पे नोट पॉइंट आप लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, तो 1 होती है। अब हम जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या क्या है, एक बार रिपीट करें तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या गिनती में गिनी जाने वाली सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, तो आप लोग बताइए, 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। अब मेरे प्यारे भाई से हम पूछेंगे कि बताओ कि 19 जो है प्राकृत संख्या है कि नहीं, तो मेरे प्यारे भाई का जवाब उधर से आ रहा है, हाँ हाँ भैया है। कहा है कि गिनती में 19 को हम गिन सकते हैं, 19 गिनती में गिनाता है, 19 गिनती में गिनाता है, इसलिए 19 क्या है, तो गिनती में गिनी जाने वाली संख्या है, तो 19 भी एक प्राकृत संख्या होगा। उसी प्रकार से एक भाई बोल रहा है कि 99 है भैया, तो गिनती में आप गिनते हैं बाबू, तो बाबू बोले कि हाँ गिनते हैं, तो 99 भी कौन सी संख्या हो गया, तो ये भी प्राकृत संख्या हो गई। तो इस प्रकार से आप 10 को लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में, 10 आप लिखेगा अपने से दोस्तों प्राकृत संख्या का। ठीक है दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि प्राकृत संख्या को समझ में आ गई। तो अब प्राकृत संख्या के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का बस इसी से सिमिलर है, बस यहाँ पे ध्यान देना। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बस पूर्ण कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, तो गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते थे। लेकिन गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्या में अगर जीरो के, गिनती में गिने जाने वाली सारी संख्याओं में यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, में जीरो को सम्मिलित किया जाए, जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या। यानी कि दोनों का डेफिनेशन बस सेम ही है, बस आपको ऐसे याद रखना है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाती है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आती है, बस यही याद रखना दोस्तों। पूर्ण संख्या में क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में याद रखिएगा 0। कहाँ, उदाहरण की बात किया जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण आपका क्या होगा, 0। कितना होगा, 0। फिर कितना होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक मेरे प्यारे भाई, अनंत तक। तो यहाँ पे सबसे छोटी 0 को इंक्लूड, गिनती की सारी संख्या में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या कहला जाएगी। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। या अब यहाँ पे नोट पॉइंट एक निकल के आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। कोई पूछे बाबू कि होल नंबर, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो होल नंबर बोलते हैं। आप पूछेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी यानी कि प्राकृत संख्या। स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात किया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितनी है, तो पूर्ण संख्या कितनी, 0। कितना है दोस्तों, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना, 0। बहुत बढ़िया। अब आशा करता है कि पूर्ण संख्या के बारे में भी आप समझ लिए होंगे। तो पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई, सम संख्या पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या के बाद तो सम संख्या के बारे में जानेंगे। क्या था दोस्तों, सम संख्या। तो सम संख्या का डेफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं। तो सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो 2 से पूरा कट जाए उसी को हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मेरे भाई बोल रहे हैं 2, एकदम गजब भाई। उदाहरण की बात किया जाए, यानी कि उदाहरण इसका लिखा जाए तो उदाहरण कितना, 2। पहला कितना हो जाएगा, 2। 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो हाँ, कितने बार में, एक बार में। यानी कि जो भी संख्या 2 से विभाज्य होगी उस संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। बहुत बढ़िया। यानी 4, ये भी 2 से विभाज्य है, 2 दूना 4, 2 बार में विभाज्य है, तो ये भी 4 भी सम संख्या। 6 8 10 इस प्रकार से आप बहुत सारा लिखेगा दोस्तों, बहुत सारी होती है, यानी कि अनंत तक बहुत सारा आपको मिलेगा सम संख्या। आपको सम संख्या, तो आशा करते हैं कि आपको सम संख्या 10 अपने से एग्जाम्पल लिखेगा दोस्तों। जैसे हम 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दे दिए, 10 एग्जाम्पल अपने से। कौन सी होगा, तो 2 से चेक कर लेना कि 2 से विभाज्य। जैसे 52, तो 52 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो 2 से चेक करेंगे, तो 2 से 2 बार में 4, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर उतरा 2, 2 छक्का 12, यानी कि पूरा कट जाता है, 2 से विभाज्य है। तो 52 भी कौन सी संख्या हुआ, एक सम संख्या हुआ। तो इस प्रकार से ये सारी संख्याएं क्या हो गया, सम संख्या। सम संख्या किसे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपका आ जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या
सम संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो सबसे छोटी सम संख्या कितना? 2। कितना? 2। सबसे छोटी सम संख्या कितना होगी? 2। अब सम संख्या के बारे में जान लिए तो अब हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। यानी कि यहाँ पे सम की जगह क्या कर देंगे? विषम। विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या, अब सम संख्या का डेफिनेशन स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य, बस यहाँ पे क्या कर देना? ना। क्या कर देना? ना हो, यानी कि बस उसका उल्टा कर देना। जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो विषम संख्या। जो 2 से पूर्ण विभाज्य होगा उसे सम संख्या। तो वैसी संख्या, विषम संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाज्य ना हो उसे कौन सी संख्या? तो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या दोस्तों? विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे उदाहरण की बात हुआ तो उदाहरण अब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कि विषम संख्या का उदाहरण कितना होगा, तो विषम संख्या का उदाहरण कितना होगा मेरे प्यारे भाई? तो 1 होगा। 1 कौन सी संख्या? विषम संख्या। 2 से विभाज्य है तो मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं नहीं है भैया, तो ये 2 जब विभाज्य 2 से नहीं है तो कौन सी संख्या होगा? विषम संख्या। 1 के बाद 3, 3 भी 2 से विभाज्य नहीं है, ये भी विषम हो गया। 5 ये भी विषम हो गया। 7 ये भी विषम हो गया, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है। 2 3 6, 1 शेष बच रहा है, यानी जब 2 से भाग रहा है पर शेष बचे तो समझ लेना कि कौन सी संख्या है? तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों कि वो विषम संख्या। एकदम तगड़ा जवाब दीजिएगा, विषम संख्या है। और 9 11 इस प्रकार से टोटल ये भी कहाँ तक जाएगा? तो अनंत तक कई सारे विषम संख्या है। तो इस प्रकार से आप इसका भी 10 एग्जाम्पल लिखिएगा। ईमानदारी पूर्वक दोस्तों अपना काम कीजिएगा। इसका कितने एग्जाम्पल? 10 एग्जाम्पल। हम 5-6 एग्जाम्पल बता दिए। तो 2 से आप कोई बोलेगा मेरे भाई कि 62 है भैया, तो 62 2 से अगर पूरा कट जाता है तो ये विषम संख्या नहीं होगा। अगर 2 से भाग लगाने के बाद शेषफल कुछ बच जाता है, 1 शेष बच जाता है, तो समझना कि कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो देखिए 2 से भाग लगाते हैं तो 2 3 6, 2 से के बार में 6 कट गया, फिर उतरा 2, 2 से के बार में 1 बार में, यानी कि 2 भी कट गया, यानी 31 बार कट गया। तो विषम संख्या नहीं है। कौन सी संख्या? सम संख्या। तो विषम संख्या आप देखेंगे, बोलेगा कोई 63 है भैया, तो 63 देखिए 2 से भाग लगाइएगा तो 2 3 6, यहाँ पे इसके कट गया, ऊपर से उतरा 3, 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 2, 1 शेष बच गया। शेष जब 1 बच जाए तो समझ लेना कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो इस प्रकार से आप अपना विषम संख्या 10 को लिख लीजिएगा दोस्तों। जो 2 से विभाज्य ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर बात की जाए नोट पॉइंट की, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी संख्या? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना? 1। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया गुड। तो ये हो गया आपका विषम संख्या का डेफिनेशन और उसका उदाहरण और एक नोट पॉइंट। अब चलेंगे सम और विषम के बारे में जान लिए तो आप कौन सी संख्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए आप पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्ण रूप से आप फोकस रहिएगा। आप लोग कंसिस्टेंसी से देखिए यहाँ पे, और जहाँ पे समझ में नहीं है वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कोई बता सकता है? तो अभाज्य संख्या याद रखिएगा दोस्तों, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर से मेरे भाई बता दो तो बता दो, फिर तुम बताओ कौन सी संख्या? तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, बस याद रखना, एक और अपने आप से कटे उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और किसी से न कटे, बस एक और अपने आप से कटे, तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं यानी खुद से, अपने आप से, स्वयं से कटे या विभाज्य कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो देखो वैसी संख्या खोजना है जो एक से कटे और अपने आप से, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो गया 2 देखो, यानी कि मान के चलो 2 संख्या से, एक अपने से और एक से, 2 संख्या से कटे। जैसे 2, पहले क्या हो गया? 2, फिर 3, फिर कितना हो गया? 5। जैसे यहाँ पे 4 होगा कि नहीं भैया? तो 4 देखो कितना से कट रहा है? 1 से तो 1 कट रहा है,
और 4 1 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, ये 2 से तो कट रहा है, और ये देखो एक और संख्या से कट रहा है 2 से, इसलिए ये कौन सी संख्या नहीं होगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य होने के लिए बस एक और अपने आप से कटना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो 2 1 से कट रहा है और अपने आप यानी 2 से भी कट रहा है, 3 1 से कट रहा है और 3 अपने आप से भी कट रहा है, 5 1 से भी कट रहा है और 5 अपने आप से, और किसी संख्या से ये तीनों विभाज्य है, जैसे 7 के बाद 11 के बाद 13, इस प्रकार से ये भी बहुत सारी संख्या होती है, निरंतर कई सारी संख्याएं अभाज्य होती है। तो इसका भी आप 10 गो एग्जाम्पल लिखिएगा दोस्तों, 10 गो। इसे एक मेरे भाई जल्दी बता तुम, तो एक भाई बोल रहा है 23, बहुत बढ़िया गुड। 23 एक ऐसी संख्या जो 1 से कटेगी और बस 23 से यानी अपने आप से ही कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो जो एक और अपने आप से कटता है उसे ही कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जियो मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया गुड। अब इसका नोट पॉइंट क्या हो गया, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितने मेरे प्यारे भाई, तो एक भाई बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा भैया जी कितना, 2, कितना 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2, बहुत बढ़िया गुड मेरे प्यारे भाई। अब हम आशा करते हैं कि भी समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या। अब क्या पढ़ेंगे, अभाज्य की जगह आप पढ़ेंगे भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, भाज्य संख्या क्या होती है। तो इसका भी डिफिनेशन कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, बस हम एक एक बात को आपको ध्यान से समझाएंगे बढ़िया से, आप समझिएगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन हो जाएगा वैसी संख्या जो एक और अपने आप तथा कम से कम किसी एक और संख्या से क्या हो, विभाज्य हो, संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप और कम से कम किसी एक और संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भैया बताइए समझ में नहीं आ रहा, चलिए बढ़िया समझाते हैं। वैसी संख्या, कोई एक ऐसी संख्या ले लो जो एक से भी कटे और अपने आप से कटे, ये दोनों से तो कटना ही चाहिए, लेकिन कम से कम किसी एक और संख्या से उसको कटना चाहिए, तब वो भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे ले लिया जाए 1, तो 1 खाली एक ही से कट रहा है, ये नहीं होगा भाज्य संख्या। अब ले 2, तो 2 1 से और 2 से कट रहा है, ये भी 2 अंक से कट रहा है, कम से कम किसी एक और। 3, ये भी 1 और 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब लिया जाए 4, कितना 4, तो 4 देखो दोस्तों 1 से तो कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, यानी 4 से भी कट रहा है। अब बोला क्या, वैसी संख्या जो 1 से कट रहा है और अपने आप से कटे, अपने आप से भी कट रहा है। अब बोला था कम से कम किसी एक और संख्या से कटे, तो कम से कम किसी एक और संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से 2 बार में कट रहा है, यानी कि 4 भाज्य संख्या है। कहने का मतलब है 4 भी एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे उदाहरण लिखेगा मेरे प्यारे भाई, अगर समझ गए होंगे तो समझिए, बस समझिए, उदाहरण अपने से लिखेगा, समझिए। यहाँ पे 4 हो गया, 4 क्या है कि 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, 1 से, अपने आप से और एक और संख्या से, तो 3 अंक हुआ। कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, 3 संख्या से कटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना संख्या से कट सकता है, 5 6 10 11 12 जितना संख्या से कट सकता है, लेकिन कम से कम उसको भाज्य होने के लिए 3 संख्या से कटना चाहिए। जैसे 4 हो गया, 6, देखो 6 भी कितना से कट रहा है, तो पहले तो 1 से कट रहा है, अपने आप 6 से भी कट रहा है, और देखो 2 से भी कट रहा है, और कितना से 3 से कट रहा है। तो देखिए 4 संख्या से विभाज्य हो गया, कम से कम 3 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना से हो, कम से कम 3 संख्या से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 6 के बाद कितना हो गया, 6 के बाद 8 भी हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, फिर कितना 12 हो जाएगा, फिर कितना 10 इत्यादि। अब बहुत सारा होगा, तो इत्यादि में लिख लीजिएगा, बहुत सारा। आप आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई, तो आगे आप बना लीजिएगा। अब चलेंगे इसका उदाहरण 4 6 8 9 10 12 और कई सारे आप लिख लीजिएगा उदाहरण, ताकि आपको समझा दिए कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, एक तो 1 से, अपने आप, और कम से कम किसी एक और संख्या से, ज़्यादा से ज़्यादा जितना से भी कट सकता है। आगे हमारा इसका नोट पॉइंट आएगा, तो नोट पॉइंट आप ऊपर में लिख देते हैं, सबसे छोटी
भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कोई बता सकता है मेरे प्यारे भाई? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? तो सबसे छोटा लिखे थे पहले, तो 4 हो गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना मेरे प्यारे भाई? तो 4 हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या पढ़ लिए। तो एक आता है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। तो बस सह अभाज्य पढ़ के और फिर नेक्स्ट क्लास में आप परिमेय के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई? सह अभाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं सह अभाज्य। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो? 1 हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि वो दोनों का HCF जब निकाला जाए तो उसका HCF जब 1 आता है तभी वो कौन सी संख्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे सहअभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में रहता है। किस में रहता है? जोड़े में रहता है। जैसे कहने का मतलब हो गया, वैसी इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो पहले डिफिनेशन लिखो। वैसी दो संख्याएं, पहले डिफिनेशन आप लिखिए। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF कितना हो दोस्तों? 1 हो। जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सहअभाज्य पढ़नी है तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल के लिए आपका उदाहरण में हो जाएगा दोस्तों। तो उदाहरण क्या बोल रहा है? आप बतावेंगे कि HCF क्या होता है। HCF आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि HCF कैसे निकलता है। जैसे 2 और 8 का HCF निकालना है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाना है। कहने का मतलब 2 से के बार में, शायद 2 और 9 का, सॉरी 2 और 9 का। तो यहाँ पे कितना बार में? यहाँ पे देखो 2 से कितना बार में? 4 बार मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। फिर कितना बचा? 1। अब जो शेष बचता है यही शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे रहता है उसे भाजक में भाग दिया जाता है। भाजक कितना? 2। तो 2 में कितना बार मिलेगा? 2 बार में। 2 यहाँ पे आ गया, 1 कट गया। यानी कि जो यहाँ पे आता है लास्ट में कटने के बाद अंततः कटने तक जाना है, तो यहाँ तक आता है। जो यहाँ पे आता है वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। यानी कि 2 और 9 कौन सी संख्या हो गया? तो सहअभाज्य संख्या हो गया मेरे भाई। तो एग्जाम्पल 2, 9 भी कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। और मेरे भाई आप बताइएगा इस प्रकार से HCF निकाल के। जैसे यहाँ पे 2 और 5 हो सकता है, तो इसका भाग देके 2 और 5 का पहले HCF निकाल लो। अगर HCF 1 आता है तो ये भी 2 और 5 भी कौन सा? सहअभाज्य होगा। जैसे 2 दूना 4, फिर कितना बचा? 1 से 2 में लगाएंगे तो 2 बार में कट गया। यानी यहाँ पर कितना आ गया? तो 1 ही आया। तो 1 आया तो इसका HCF भी क्या हो गया? 2 और 5 का HCF 1 आया। यानी कि 2 और 5 भी कौन सी संख्या? सहअभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप आगे 5, 6 निकाल के लिख लीजिएगा कि कौन सी सहअभाज्य। आशा करते हैं कि आपको सहअभाज्य भी समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF कितना हो बाबू? तो 1 हो मेरे प्यारे भाई। कितना हो HCF? 1 हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं इतना बता दिया। आज तक कहा तो पूरा परिमेय संख्या के अंतर्गत जो भी आता था वो मैं बता दिया। अगला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास, एक क्लास और इंट्रोडक्शन का होगा जिसमें मैं अपरिमेय के बारे में चर्चा करेंगे और अपरिमेय से जितना भी रिलेटेड मान लिया जाए टॉपिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक परिमेय से जितना भी रिलेटेड था कर दिए। अब आप परिमेय से और जो वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो फार्मूला 1 2 होगा उस फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा क्लास होगा आपका पार्ट 3, उसमें फाइनली आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर, यानी कि 2011 से लेके 2025 तक में। तो जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लव यू ऑल मेरे फ्रेंड। धन्यवाद।